हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी हब 24 इंटू 7। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो एसएससी, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, रेलवे, डिफेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब हम यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे। पार्ट वन जो एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा आता है स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन एज। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे कलेक्शन हमने किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो ब्रॉन्ज एज से रिलेटेड है। द क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट पैलेयोलिथिक इन इंडिया विच ओपनेड द फील्ड ऑफ प्री हिस्ट्री स्टडीज इन द कंट्री। किनको क्रेडिट दिया जाता है जो फर्स्ट पैलेयोलिथिक की जो नींव रखी प्री हिस्ट्री स्टडी में? आपका रॉबर्ट ब्रूस फूड को दिया जाता है। अब यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A Homo erectus skull was found at which site? Homo erectus skull जो था कहाँ पे फाउंड किया गया था? ये हमारा हथनोरा इन नर्मदा वैली के पास फाउंड किया गया था, वहां पे पाया गया था होमो इरेक्टस स्कल। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। From which of the following reasons the remains of Paleolithic, Mesolithic and Neolithic culture have been found in a sequence? ये तीनों जो हैं पैलोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक कल्चर है, किस रीजन में सीक्वेंस के फॉर्म में फाउंड हुए? ये हमारा बीन वैली के फॉर्म के पास फाउंड हुए थे। अब यहाँ पे हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच इंडियन स्टेट इनाम गांव इज लोकेटेड? कौन से इंडियन स्टेट जहां पे इनाम गांव के पास लोकेट किया गया है? आपका महाराष्ट्र के पास लोकेट किया गया है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following site has yielded the cultural remains from Neolithic to Harappan period? हम यहाँ पे बात करते हैं ऐसा साइट जहाँ पे कल्चरल रिमेन्स पाया गया नियोलिथिक टू हरप्पन पीरियड। अब नियोलिथिक टू हरप्पन पीरियड में कल्चरल साइट कहाँ पाया गया? आपका मेहर गढ़ के पास पाया गया। अब छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका छठवां क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कल्चरल वर द फर्स्ट टू पेंट देयर पोएट्री? कौन जो थे जो फर्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग द कल्चरल वाज द फर्स्ट टू पेंट देयर पोएट्री? चालकोलिथिक थे। ओके, अब सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन अपर पेयोलिथिक मदर गॉडेस मेड ऑफ बोन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब ये मदर गॉडेस जो पेलोलिथिक एज में ऑब्टेन हुई, बोन से जो बनी थी, वो कहाँ पे ऑब्टेन हुई थी? आपका बीलन वैली में। बीलन वैली काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एक बार इसका क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है। अब एश माउंट्स आर रिलेटेड टू नियोलिथिक कल्चर ऑफ, जो राख हैं जो उनके जो माउंट्स बने रहते थे वो किस चीज, मतलब कि कहां से रिलेट किए थे? आपका साउथ इंडिया से रिलेट किए थे। अब नौवे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉग्स वर बरीड इन ह्यूमन बरियल्स एट। डॉग्स जो थे ह्यूमन के साथ कहां पे उनको दफनाया जाता था? आपका बुरजोम के पास दफनाया जाता था। अब क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट इज फेमस फॉर प्री हिस्ट्री पेंटिंग्स? कौन सी जो साइट्स है वो काफी फेमस है प्री हिस्ट्री पेंटिंग्स के लिए? भीमबेटका जो साइट्स है काफी फेमस है प्री हिस्ट्री पेंटिंग्स के लिए। अब 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूड हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलेयोलिथिक टूल इन इंडिया? अभी हमने स्टार्टिंग में रॉबर्ट ब्रूस फूड के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने नींव रखी थी पहली पैलेयोलिथिक टूल की इंडिया में। वो ओरिजिनली कौन थे वो? मतलब कि क्या वो थे? जियोलॉजिस्ट थे। जियो का मतलब आपका अर्थ होता है और लॉजिस्ट मान के चलिए कि उसी जियो मतलब कि अर्थ से रिलेटेड वो काम करते थे, मतलब कि उनका खोजबीन करते थे। अब आप क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 में हम बात करते हैं अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो अर्लीस्ट एविडेंस था एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी का, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ पहली बार फाउंड हुआ था? यहाँ पे आपका चिरन आंसर है। ओके, 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन द गंगा वैली हैज बीन फाउंड एट। अर्लीस्ट एविडेंस जो तक मतलब कि हमको तथ्य मिले सबसे पहले अर्लीस्ट काफी स्टार्टिंग में, वो राइस कल्टीवेशन का, चावल की खेती का कहाँ से मिला? आपका मतलब गंगा वैली में कहाँ फाउंड हुआ? लहर देवा में फाउंड हुआ। आपका विच रॉक शेल्टर इन इंडिया बियर्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग?
कौन सा ऐसा जो रॉक शेल्टर है जी, मतलब इंडिया में है, जो बियर्स करता है काफी लार्ज नंबर ऑफ पेंटिंग्स को बियर करता है? भीमबेटका। ओके, हम 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन इन विच लैंग्वेज? जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन था स्टोन का, वो किस लैंग्वेज में था? इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे तो इंस्क्रिप्शन बेसिकली लिखा जाता था, मतलब कि पत्थरों पे लिखा जाता था, वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता था? प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा जाता था। और क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ेंगे। द थ्री एजेस सिस्टम स्टोन ब्रॉन्ज आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कॉफेंगन म्यूजियम वॉज क्वाइनेड बाय? ये मतलब कहाँ से क्वाइंट किया गया था, ये कहाँ से लिया गया? थॉमसन के द्वारा क्वाइंट किया गया था। क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following sites provide evidences of domestication of animals in Mesolithic period? कौन सी जो ऐसी साइट्स हैं जो एविडेंस प्रोवाइड करती हैं एनिमल्स, मतलब कि जहाँ पे एनिमल्स को हम पाला पोसा करते थे? बगर जो है ऐसी साइट्स हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आए होंगे। क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपको हेल्पफुल